नमस्कार, मैं विपिन कुमार और अभी मेरे साथ है राजापाकड़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक और वैशाली जिला में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले महेंद्र राम जी। मैं इनसे पूछने वाला हूं, बहुत सारी बात करने वाला हूं। और सबसे पहले तो सर आपको जीत का बहुत बहुत बधाई। चलिए, आप सब लोग को भी बहुत बहुत बधाई। आप इस जीत का क्रेडिट किसे देंगे? जीत का क्रेडिट सबसे पहले राजापाकड़ विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को जाता है। उसके बाद माननीय हम लोग के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय नेता प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी को जाता है। तो इस जीत का सारा श्रेय पार्टी संगठन, माननीय नेता और राजापाकड़ के जनता को जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोग को प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जनता को क्या कहेंगे? जनता ने आपको इतना भरपूर समर्थन दिया है, वैशाली जिला में आप सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं, तो आप जो इन महागठबंधन में जो था उसका फ़ायदा मिला कि आपको विश्वास था कि हमको लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन में टूट का सवाल है, तो टूट तो मान लीजिए 1-2 सीट पर हो सकता है, लेकिन बिहार के जो सम्मानित जनता ने इतना बड़ा मैंडेट और न सिर्फ राजापाकड़ बल्कि बिहार के कई सीटों पर उम्मीद से ज़्यादा मतों से जिताने का काम किया है, तो वहाँ गठबंधन में टूट महागठबंधन में कहाँ था? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार का काम बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नीति जो है, समाज के सभी वर्ग के बीच किए गए विकास कार्य, महिलाओं को राजनीति और सामाजिक आर्थिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने का काम है, ये इसका प्रभाव है। ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए की सरकार को जाती है, जिसके वजह से जनता ने इतना बड़ा मैंडेट और इतने ज़्यादा वोट से हम सहित सभी सम्मानित माननीय प्रतिनिधि को जिताने का काम किया है। विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव आयोग का जीत है, ईवीएम का कुछ घोटाला है या कुछ गड़बड़ी करके, और आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट पर सिमट गई, तो क्या ऐसी संभावना थी? हम लोग तो पहले से बोल रहे थे, वो आज बोल रहे हैं कि 25 सीट पर सिमट गए। हम लोग तो लगातार बोल रहे थे, जो मीडिया चैनल है वो भी जनता के नब्ज को नहीं पकड़ पाई। जब आप जनता के बीच जाते तो नीतीश जी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में बिल्कुल आम लोगों का गोलबंदी था। तो इस बार जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, तो जब वो कर्नाटक में जीतते हैं तो उनका ईवीएम कहाँ चला जाता है? जब पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो कहाँ चला जाता है? जब तमिलनाडु में डीएमके जीतती है तो उनका कहाँ चला जाता है ईवीएम? तो ये साउथ इंडिया के राज्यों में, केरल में, पांडिचेरी में जब वामपंथी जीतता है तो उनका ईवीएम कहाँ चला जाता है? ये आरोप सरासर गलत है। ये नीतीश कुमार के विकास कार्य की जीत है, नीतीश जी के विश्वसनीयता का जीत है, और आम लोगों ने जो नीतीश कुमार जी में विश्वास जताया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के आम लोगों के विकास के लिए रात दिन जो काम करने का कोशिश किया है, उस काम का जीत है। इसीलिए ये आरोप लगते रहते हैं। अगर ये आरोप लगते कि ईवीएम, तो उनके नेता जो हारते हारते जीत रहे थे राघोपुर में, तो सरकार चाहती थी वो जीत जाते चुनाव, तो ईवीएम वो जीत गए तो ईवीएम सही, और जहाँ पोजीशन और सरकार के लोग जीते वहाँ भी। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चल सकती। और देश में जो यूपीए महागठबंधन है, लोग इन तमाम बात जो इन लोग का बेवजह बात है, इससे आम लोगों में जो इन लोग के खिलाफ परसेप्शन बन गया। ज़मीन पर काम करना है नहीं, सिर्फ अलायंस है। तो अलायंस कैसा अलायंस था महागठबंधन का? न नेता तय है, न नीति तय है, न सीट तय है। आप बोल रहे हैं एनडीए के, एनडीए तो शुरू से ही चट्टानी एकते की तरह खड़ा है। सभी पार्टी का ज्वाइंट मीटिंग चल रहा है। हम लोगों ने आप देखे कि चुनाव से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिला मुख्यालय में बिल्कुल विधिवत ढंग से एनडीए ने संचालित किया कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, और उसके बाद जाकर चुनाव में उतरे हैं लोग। और चुनाव भी सही रूप से एनडीए के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सफल संचालन हुआ, जिसका परिणाम है ये। अब विपक्ष अगर बिखर जाए, उनका कोई ठोस नीति नहीं हो, जनता जब खारिज कर दे तो आरोप ईवीएम पर ही लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट से ज़्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप क्या कहेंगे प्रशांत किशोर को? कहना चाहेंगे कि उनके राजनीति वनवास का समय आ गया है, और जो लोग गांधी जी के चित्र को लगा के, गांधी जी के चित्र का इस्तेमाल करते हैं पार्टी में, और गांधी जी का राजनीतिक आइडियोलॉजी रहा है
नशा मुक्त भारत का और शराबबंदी को खोलने की बात करते हैं, तो उनका राजनीतिक आइडियोलॉजी क्या हो सकता है? जो गांधी जी के पोस्टर का इस्तेमाल करके और जो गांधी जी का मूल सिद्धांत है शराबबंदी, नशा मुक्त करना देश को, उनके पर से उस विचारधारा के खिलाफ है। बोल रहे थे कि नीतीश जी को राजनीति छोड़ देना चाहिए, तो बिहार के जनता ने उनका ही बुढ़िया बस्तर बांध दिया है। अब उनको बनवास लेना चाहिए राजनीति से। अब आपकी सरकार बन रही है और विधायक बन गए, पहली बार विधायक बने इतनी भारी मतों से, क्या इस बार मंत्री बनने की संभावना है? देखिए, ये सरकार में शामिल करना नहीं करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन का काम करते रहे हैं। विशेष फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है, उनका जो डिसीजन होगा मान होगा। हम लोग तो राजनीति में भी 2010 में हमको टिकट नहीं मिला, 2015 में टिकट नहीं मिला, 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दिया, परिस्थिति खिलाफ रहा, उसके बाद भी हम लोग नज़दीकी मुकाबले में हारे। और उसके बाद भी देखे कि 2025 के चुनाव में किस परिस्थिति में हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दिया। हम लोग सदैव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। वो टिकट दिए थे तब भी, नहीं दिए थे तब भी, सरकार में शामिल करेंगे हम लोग को तब भी, नहीं करेंगे तब भी। हम लोग जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनीति में सक्रिय हैं तब तक उनके नेतृत्व में काम करते रहेंगे। आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं और आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, राजनीतिक गुरु का जहाँ तक सवाल है, राजनीतिक आदर्श का सवाल है, जब हम लोगों ने राजनीति ही विद्यार्थी लाइफ से शुरू किए थे उस वक्त जनता दल था। तो जनता दल के जो आज विघटित जनता दल के जो तमाम नेता है, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच नहीं रहे, लगातार वो हम लोग के बीच रहें, जनता दल के बड़े नेता रहें, देश के बड़े नेता रहें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नेता रहे उस पार्टी के, आदरणीय लालू जी थे, सभी लोग तो एक ही धारा के लोग थे। तो सभी लोग आइडियोलॉजी रहे हैं पूर्व से, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का विघटन होते चला गया, नेतृत्व अलग होते चला गया, पार्टी अलग बनते चला गया, उसके बाद हम लोग लगातार नीतीश जी के साथ हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। अब आप विधायक बन गए हैं, अब जनता के बीच रहेंगे, जनता का काम करेंगे कि 5 साल बाद दिखाई देंगे? ये आप सोशल चैनल को चलाते हैं, हम लोग विधायक नहीं रहे हैं तब भी जनता के बीच रहे हैं। जनता सम्मानित, जनता ने जिनको जिताने का काम किया था वो राजा पाकर के लोग से फरार चल रही थी। और दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने उनके पक्ष में इस चुनाव में भी वोट किया, उन लोगों ने महागठबंधन बुला के और उनका बहिष्कार करने का काम किया था। और दुर्भाग्य है कि बहिष्कार करने के बाद भी, कितना जूतम पैजार होने के बाद भी उन लोगों ने वोट उसको किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम लोग तो जनता के बीच रहे हैं और रहेंगे, ये पक्का वादा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? इसमें कहीं से हम लोग पहले से एनडीए का घोषित मुख्यमंत्री चेहरा है और नीतीश जी के सवाल पर कोई समझौता नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।